लेके माइक डम डम चिल्लाएंगे। कौन कौन? यही आपके ओम प्रकाश जी, अनिल जी, अनिल जी, अरुण जी, अरविंद जी, ये लोग चिल्लाएंगे। राजभर समाज को एसटी आरक्षण पे गुमराह करने की बात करोगे तो ये जागो राजभर जागो सड़क से लेके अगर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ सकता है तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देने के लिए तैयार। नमस्ते, मैं राज और आप देख रहे हैं राज न्यूज इंडिया 54 और हम इस समय मौजूद हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत और कहीं ना कहीं बनारस से चलकर आए हैं महेंद्र राजभर जी, जागो राजभर जागो के सचिव हैं। और आइए क्या इनके मुद्दे हैं, क्यों आए हैं बनारस से चल के, इनसे ही खुद जानते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। दूसरी बात, आप कहे कि मुद्दे लेकर आए हैं, हम मुद्दे लेकर नहीं आए हैं, हम मुद्दे ही बनकर आए हैं। मुद्दे 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 तो हमारा 70 सालों से रहा, लेकिन इस मुद्दे पर किसी ने कभी अमल नहीं किया। और बनारस से नहीं आए हम बनारस के लिए, अगर बनारस से आए तो हम अपना प्रचार करने नहीं आए या हम नेता नहीं हैं। हम यहाँ आए हैं समाज के अधिकार की बात करने, और हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। हमारा ये क्योंकि हमारी लड़ाई पूरे प्रदेश की है, अगर यहाँ से होगा तो ये सेंट्रल में। हम सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ने आए। हमारा किसी से कोई बैर नहीं, लेकिन हाँ, जो समाज के अधिकार के साथ छलावा करेगा उसका कोई खैर नहीं। तो हम लोग की लड़ाई है, देखिए हम लोगों ने लड़ाई जो लड़ रहा है ये एसटी आरक्षण की लड़ाई है। और हम ये आज 2020 से हम लोग लड़ते आ रहे हैं। 2022 से हम कोर्ट में भी रीट याचिका हम लोग किए हैं, जिसका परिणाम आया, सर्वे हो गया, लेखनी हो गया। 2 तारीख को रिपोर्टिंग भी हो जाएगी और भारत सरकार को चला जाएगा क्या प्रस्ताव भी। तो इसलिए आए हैं कि समाज को बता दें कि प्रस्ताव जाने के बाद ये बाप बेटे तीनों लेके माइक डम डम चिल्लाएंगे। कौन कौन? यही आपके ओम प्रकाश जी, अनिल जी, अरुण जी, अरविंद जी, ये लोग चिल्लाएंगे कि हमने प्रस्ताव भिजवा दिया। जबकि आपको बता दें इस प्रस्ताव में इनकी कोई भूमिका नहीं है, न इस लड़ाई में एक अर्थ की व्यवस्था है, न सामाजिक न शारीरिक कोई इनका सहयोग नहीं है। इस समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जो राजभर समाज अपने 1-250 रुपये देकर ऑनलाइन जो लड़ाई लड़ रहा है उसको भुनाने के लिए ये एड़ी चोटी एक लगाए हुए हैं। यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं कि आचार संहिता नहीं रहता तो हम प्रस्ताव भिजवा देते। आप 1 साल से उसके एनडीए के साथ है, 1 साल पहले भिजवा देती है। कोर्ट की लड़ाई से कोई मतलब नहीं था, कोर्ट का लड़ाई जागो लड़ रहा था। आप सरकार में है, सरकार चाहती तो रिपोर्ट बनाकर, प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को, जनजाति मंत्रालय को भेज देती। ये समाज को गुमराह करने के लिए, अपने बेटे को सदन में भेजने के लिए, क्योंकि अपने विधानसभा में है, अपने बेटे को उसमें भेजने हैं लोकसभा में, और अपने में एक बेटा है उसको निगम बना देंगे, बहू को कहीं का चेयरमैन बना देंगे, दामाद को कहीं का आयोग का बना देंगे। ये परिवार के लिए सेटल है, सेट कर देंगे। ये परिवार को सेट करने आए हैं, हम समाज को सेट करने आए हैं। इनकी पारिवारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई है, हमारी सामाजिक लड़ाई है। इनका अपने घर के लिए लड़ाई है, हम पूरे समाज के लिए लड़ाई है। ये अपने बेटे को राजकुमार बनाने के लिए परेशान है, हम समाज को राजकुमार बनाने के लिए परेशान है। ये लोकसभा विधानसभा में भेजने के लिए परेशान है, हम सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में भेजने के लिए परेशान है। हमारी परेशानी इनकी परेशानी में अंतर है। इनकी परेशानी व्यक्तिगत है, हमारी परेशानी सार्वजनिक है। बस तो ये आखिर राजभर समाज उनको भगवान क्यों मानता है, ये बताइए। अब यही चीज हम कहें कि हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है। दूसरी बात कि आपको एक तो सीधा सा बात बता दे, एक अंधे आदमी के सामने क्रीम पाउडर लगाकर जाइए, उससे कहिए मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, तो क्या जवाब देगा? तो जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको तो ये भुलाए हुआ कि हमने तुम इतिहास देखो, तुम तलवार भाजो। ये तलवार का युग नहीं है, ये कलम का युग है, किताब का युग है। और ये जिसको अधिकार मिला, चाहे जो भी जातियां हों, एसटी में देख लीजिए, अधिकार मिला, जिनको संवैधानिक संरक्षण मिला, अवसर मिला, वो विकसित हुए हैं। आज हमारा समाज पढ़ने में पीछे नहीं है। लोग कहते हैं कि आप समाज में पढ़ाई बढ़ाइए, पढ़ाई बढ़ाने में नहीं, पढ़ाई का अगर आर्थिक व्यवस्था की कमी नहीं होती, इंटर के बाद सारी शिक्षा सेवाएं महंगी हो गई हैं, जिसके कारण राजभर समाज आर्थिक संसाधन के कारण नहीं पढ़ पाता है। अगर संवैधानिक संरक्षण मिल जाएगा, संवैधानिक अवसर मिल जाएगा, MBBS हो जाएगा, IIT हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, IAS हो जाएगा, IPS हो जाएगा, IFC हो जाएगा, चपरासी हो जाएगा, बाबू हो जाएगा, दरोगा हो जाएगा, सिपाही हो जाएगा। हमारी लड़ाई इसके लिए। तो क्या लगता है सर, आप संगठन के माध्यम से अपने समाज को जगा लेंगे? देखिए, आप देखे होंगे कि छोटा सा जब बच्चा रहता है, स्कूल भेजते हैं तो ये LKG UKG 1 तब जाता है ना। जब आगे अगर आप जिद बांध लें तो कोई दुनिया की ऐसी काम नहीं है जो नहीं कर पाएंगे। और ये जागो राजभर जागो ने जिद बांध लिया है कि जब तक राजभर समाज को अधिकार नहीं मिलेगा
तब तक सभी नेताओं का बहिष्कार करता रहेगा, तब तक राजभर समाज के लिए लड़ता रहेगा और सड़क से लेकर सदन तक चलता रहेगा। और इन नेताओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप अपनी राजनीति अपने झंडे पे करो, अपने पार्टी के विकास पे करो, अपने बिल्ले पे करो, लेकिन राजभर समाज को एसटी आरक्षण पे गुमराह करने की बात करोगे तो ये जागो राजभर जागो सड़क से लेकर अगर सदन तक अपनी लड़ाई लड़ सकता है तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देने के लिए तैयार है। तो क्या सर आप कह रहे हैं कि एसटी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास तमाम प्रूफ है। प्रूफ ये जैसे हमसे आप पूछते हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा हूँ, छोटा आदना हूँ, इसलिए हमारी कोई, क्योंकि हमारा उनके आगे कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए नहीं कि आपको लगता है कि वो बड़े नेता हैं, उनके पास हुआ कौआ है, गाड़ी है, आप तो बस पकड़ के आए हैं। तो होता है, ऐसा होता है। देखिए होता क्या है कि जो काम करते हैं, आप देखिए ये हमारी लड़ाई की जो आपने कहा, ये देखिए अगर हम आज लड़े नहीं होते, आज अगर हम लड़े नहीं होते तो ये नेताजी, एक मिनट, नेताजी ये सब जो देख रहे हैं, कोर्ट की लड़ाई देखिए, ये कोर्ट का आर्डर है, आप देख लीजिए, कोर्ट का आर्डर है और जागो राजभर जागो का है, हैं। और ये देखिए ये जाते हैं मिलने अपने बाप बेटे को, और हम जाते हैं मिलने तो समाज को लेकर जाते हैं। इनके लड़ाई में आप देखिए, ये देखिए समाज कल्याण विभाग ने हमको लेटर किया है, इस लड़ाई में अगर हम पार्टी नहीं होते तो हमको नहीं देता। महेंद्र राजभर का हमारे जो है कि कार्यालय के नाम से है। तो आप हमारे पास, हम उनसे पूछिए ना, उनके पास जो भी प्रूफ वो दिखा दे, आप उनको मेरे सामने बैठा दीजिए। मेरे सामने नहीं बैठाइए तो कभी कभी उनसे कह दीजिए कि एक बार डिबेट कर लें, वो डिबेट कर लें। चाहे उनके पार्टी का कोई भी नेता अपने को अगर डिबेट करना चाहता है तो महेंद्र राजभर तैयार हैं। और एसटी आरक्षण पे महेंद्र राजभर, इंडिया के कोई भी राजभर हो, अगर एसटी आरक्षण पर बहस करना चाहता है, जिस नेता के साथ आना चाहता है, जिसके समर्थन में आना चाहता है, महेंद्र राजभर खुले मंच पर खुले दिल से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। उनके हर सवालों का जवाब देगा। अगर एक पॉइंट भी अगर पीछे चल जाए, हम जीवन भर उनकी गुलामी करेंगे। ये देख लीजिए ओम प्रकाश जी जो कहते हैं, ये हम लोगों के लड़ाई में पत्राचार करते हैं। पत्राचार करने के बाद मंगाते हैं कि इस लड़ाई में क्या हो रहा है। जब समाज कल्याण विभाग से, शोध संस्थान से जब इनको प्रमाण मिल जाता है तो कहते हैं ये लड़ाई हमने लड़ी है। जबकि ये लड़ाई अगर ये लड़े होते तो इसमें जो पेपर में हम लोगों का कटिंग नहीं लगाते। ये इतने बड़े चतुर हैं, जिसको कहा जाए इतने बड़े, ये सब सातिर हैं, ये सब धूर्त और बहरूपिया हैं। ये समाज को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बेचने का काम कर रहे हैं, समाज को बेचकर अपने मजबूत हो रहे हैं। इनका देख लीजिएगा, इनका बलिया में मकान हो गया, बनारस में हो गया। इनके साथ जो घूमने वाला था हवाई, जो स्कूटर से चलता था, आज वो हवाई चप्पल पर है। और ये स्कूटर से चलते, मेहनत के बदौलत तो बने हैं। मेहनत के बदौलत नहीं, समाज को बेचकर बने हैं। ऐसा मेहनत नहीं होता है। मेहनत क्या की है? क्या गए थे सबका गेहूं काटने, गए थे सबका खेती करने, भूसा पहुंचाने गए थे, ईटा गाड़ा ढोए थे, क्या किए थे? राजभरों को गए, हम स्ट्रगल किए हैं तब यहाँ तक पहुंचे। क्या स्ट्रगल किए हैं? वही चलाए हैं, बोलते हैं टेम्पू चलाए हैं। अरे उनका बेटा तो अभी आप ही के चैनल पर कहीं बोल रहा था कि हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे बगल में मजार था, उस पे से कपड़ा ला के पहने हैं। जबकि उनके पिताजी खालिसपुर में अभी कई तारीख को था भैया ये कार्यक्रम, इनके यहाँ 17 तारीख को, 17 को जिस दिन यहाँ रामनवमी था, उस दिन कहे कि हमारे पिताजी कोल फील्ड में थे, हमारे भाई थे, सभी लोगों ने, आर्थिक स्थिति इनकी कहीं से कमजोर नहीं थी। जबकि लल्लन टॉप में इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि मैं एक किसान था, गरीब किसान था। किसान गरीब नहीं होता है। किसान के पास अगर 10 बीघा 5 बीघा तो गरीब नहीं है। हाँ, किसान कमजोर होता है, गरीब नहीं होता है, क्योंकि खेती कभी बढ़िया होती है, कभी खराब होती है। तो इनके सारी बातें इनकी झूठ है। झूठ पे आप इनकी राजनीति, इनके झूठ पे मत जाइए। ये सरासर झूठ बोलते हैं। इनका कोई स्ट्रगल नहीं है। ये कहते हैं हम राजभरों को जगाए, राजभरों को नहीं जगाए। राजभर ने इनको जगा के सदन में भेजा है। ये राजभरों को जगाए तो उसका फायदा इनको मिला है, इन राजभरों को तो मिला नहीं। राजभरों को तो थमा दिए। जय सुहेलदेव, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। तो हमारा नेता शेर है, तो मतलब तुम बकरी हो, अपने नेता का शेर बनाते हो। अरे यार, अधिकार की बात क्यों नहीं करते? आप सवाल करो ना, हमको अधिकार दे दो, आप सदन में जाओ, आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन अधिकार दे दो। अधिकार की बात नहीं, अधिकार पे गुमराह करने की, झुंझुना थमाने की ये प्रक्रिया है। चुनाव बाद देखिएगा, यही ओम प्रकाश जी कहेंगे, सारी बात जुमला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महेंद्र राजभर जी, जो जागो राजभर जागो के सचिव हैं, और बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत।